आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. A subordinating conjunction is a word or phrase that links a dependent clause to an independent clause. This word or phrase indicates that a clause has informative value to add to the sentence's main idea. Singling a cause and effect relationship or a shift in time and place between the two clauses. ओके सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं जो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं. ठीक है, वो या तो एक फ्रेज होगा या फिर कोई वर्ड होगा. ये जो है आफ्टर, ऑल दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज, ये जो जितने भी हैं वाइल तक. आपको क्यों नहीं शो हो रही? सबको शो हो रही है स्क्रीन? जी मैम अब हो रही है. ओके गुड. आई थिंक नेट प्रॉब्लम होगा. आप दोबारा रीजॉइन करें, कैंसिल करें कॉल को और दोबारा रीजॉइन करें. ओके हाँ, तो ये जो सारे हैं सबऑर्डिनेटिंग मोस्टली ये यूज़ होते हैं. सही. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शोइंग कॉज एंड इफेक्ट. अच्छा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज उसको कहते हैं कि अगर हम उसको एक खाली सेंटेंस में रखें तो उसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, वो किसी और सेंटेंस पे डिपेंड करेगा. ठीक है. और इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो होता है जो अगर आप उसको खाली भी रख देना तो भी उसकी एक मीनिंग निकलती है. सही. अच्छा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शोइंग कॉज एंड इफेक्ट. द subordinating conjunction that is simplest to explain is because. Because is a conjunction with just one purpose, to show a cause and effect relationship between a subordinating clause and main clause. On its own, a clause in beginning with because is incompleted. अच्छा, because का जो वैसे मैं अभी नीचे भी दिखाऊंगी कि कुछ वर्ड्स हैं जिनके एक रूल होते हैं कि किसके लिए यूज़ होते हैं. तो बिकॉज उनमें से एक है कि बिकॉज यूज़ होता है कॉज एंड इफेक्ट के लिए. एक जगह कॉज होगा और उसी का एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे हम बिकॉज लगाते हैं. Other subordinating conjunction that can show cause and effect relationship as function in the same way are as since, though, due to provide that, because of and unless. इनके कोई और भी यूज़ है वो मैं अभी दिखाऊंगी. Some words are subordinating conjunction only when they are used in certain ways. When it is used to mean in order that, so and so that are subordinating conjunction. But when so is used to mean therefore it is according. अच्छा, जो कुछ कुछ कंजंक्शंस होते हैं वो एक सर्टेन वे के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे इन ऑर्डर है या सो दैट है. ये सब जो है एक सर्टेन वे के लिए यूज़ किए जाते हैं. Although for is often used as preposition when it is used to mean because. एक मिनट. ओके, सो फॉर जो है एज अ कंजंक्शन भी यूज़ होता है बट एज अ प्रिपोजिशन भी हम उसको यूज़ करते हैं. व्हेन इट इज़ यूज टू मीन बिकॉज इट इज़ सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अच्छा, जब फॉर जो यूज़ होता है ना, जैसे बिकॉज का एक रूल है कि कॉज एंड इफेक्ट के लिए यूज़ होता है, फॉर भी उसी चीज़ के लिए यूज़ होता है. अगर फॉर उसके लिए चीज़ के लिए यूज़ होता है तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है. जैसे ही डिड नॉट ईट. अच्छा, फॉर जो है एज अ बिकॉज बहुत ही कम यूज़ होता है, इसका इतना ज़्यादा वैसे यूज़ नहीं है. हम ज़्यादातर बिकॉज ही यूज़ करते हैं एज अ कॉज एंड इफेक्ट. जैसे यहाँ पे है ही डिड नॉट ईट फॉर ही वॉज फास्टिंग. कॉज क्या था कि वो उसने ईट नहीं किया, मतलब खाया नहीं कुछ भी. इफ़ेक्ट क्या था क्योंकि वो नहीं, सॉरी, इफ कॉज ये था कि वो फास्टिंग पे था, इफ़ेक्ट यही हुआ कि उसने कुछ खाया नहीं. ठीक है, फॉर इसलिए भी हम यूज़ करते हैं. Subordinating conjunction singulating relationship of time or place. अच्छा, another function of subordinating conjunction is to show a relationship between two clauses involving a transition of time or place. Some example of such coordinating conjunctions are once, while, when, whenever, where,
wherever, before and after। जो जितने भी conjunctions हैं ये यूज़ होंगे for time या place के लिए। अभी इसमें से एक दो की एग्जाम्पल भी आएगी, फिर उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये टाइम और प्लेस के लिए कैसे यूज़ होंगे। ओके। Once Batman learned that Robin had not been wearing his seat belt, he took away his keys to the Batmobile। जैसे ही वंस इस यूजर्स जैसे ही बैटमैन को सीख लेगा कि रॉबिन जो है वो सीट बेल्ट पहन रहा है, वो उसकी कीज़ वगैरह ले लेगा। तो इसमें प्लेस की एक टाइम की बात की थी, जब ऐसा होगा तो मैं ये कर लूँगा, तो इधर एक टाइम की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब जो ये है ना, ये सारे जैसे अगर ऑल्दो कब यूज़ होगा, अब ये यूजेस हैं कुछ वर्ड्स की। ऑल्दो कहाँ यूज़ होता है? ऑल्दो यूज़ होता है एज ए कंट्रास्ट। जब हमें कोई भी सेंटेंस है उसमें कोई कंट्रास्ट की बात हो रही हो तो उसमें हम ऑल्दो यूज़ करते हैं। वेयर एज हम कहाँ यूज़ करते हैं? अच्छा, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। वेयर एज हम कहाँ यूज़ करते हैं? एज कम्पेयर। हम कोई चीज़ दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होंगे तो हम वहाँ पे वेयर एज यूज़ करेंगे। बिकॉज पहले बताया था कॉज एंड इफ़ेक्ट या कॉज या रिजल्ट के लिए यूज़ किया जाता है। रादर देन यूज़ एज प्रेफरेंसेस और चॉइस टू प्रेफर। रादर देन वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम कोई चीज़ प्रेफर कर रहे हैं, कोई भी चीज़ चूज़ टू प्रेफर कर रहे हैं। इफ़ ओनली यूज्ड टू एक्सप्रेस अ विश। इफ़ ओनली हम एज अ विश को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। Unless introduce a condition or use for that condition that is necessary for another event to occur। अच्छा, unless हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे एक इवेंट हो रहा हो, लेकिन दूसरे इवेंट को प्रोड्यूस करने के लिए हम unless लगाते हैं। ये एग्जाम्पल भी नीचे आएगी, आप फिर देखिएगा। Even if is used for a hypothetical condition। hypothetical conditions उसे कहते हैं जो आप सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो मैं ये कर लेता तो वो जो सोचना होता है ना उसका हाइपोथेटिकल कंडीशन कहते हैं, तो वहाँ पे हम इवन इफ लगाते हैं। सिंस यूज फॉर इंट्रोड्यूस अ रीज़न और कॉज। कोई भी रीज़न या कॉज के लिए यूज़ किया जाता है। वाइल इज यूज टू कनेक्ट टू एक्शंस दैट अकर साइमल्टेनियसली। जो एक साथ इवेंट्स हो जाएं उसको कनेक्ट करने के लिए वाइल हम यूज़ करते हैं। whenever used to introduce the idea at any time। अच्छा, whenever हम यूज़ करते हैं कोई भी आइडिया को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और once indicates the specific point in time। सही, ये अभी आपको वैसे भी याद करने पड़ेंगे। अब हम एग्जाम्पल्स में चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, डैश शी ट्राइड रियली हार्ड, कॉमा शी लॉस्ट द रेस। अगर आप चाहें तो उन सब का क्या नाम है जो यूजेस है उनका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको हेल्प हो जाएगी कि इसमें कौन सा लगेगा। मैं दोबारा स्क्रॉल अप कर रही हूँ, आप फिर स्क्रीनशॉट लें, इनके पहले ले लें। ले लिया? मैं भेज दूंगी, मैं अभी के लिए कह रही हूँ क्योंकि अभी जो है ना इन सब का यूजेस नीचे हम एक्सरसाइज में करेंगे। मैं भेज दूंगी वैसे तो, अगर जिसने लेना है वो ले, जिसने नहीं लेना वो बेशक ना ले। इसका भी ले लें। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए इसमें क्या आएगा।
ओके, इसमें ना दो ऑप्शन है, ए एंड बी। अच्छा, ए कैसे है और बी कैसे है, पहले बी पे देख लेते हैं। बी जो है बिकॉज, बिकॉज हम क्यों यूज़ करते हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट के लिए। अब उसका कॉज क्या था कि उसने बहुत रियली हार्ड उसने कोशिश की थी, लेकिन इफ़ेक्ट क्या निकला, वो फिर भी लॉस कर गई ट्रेस। ठीक है। ऑल्दो क्यों यूज़ होता है, हम जब कंट्रास्ट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को कि एक चीज़ ये है दूसरी चीज़ ये होगी। ठीक है। तो अब एक चीज़ क्या हुई कि उसने एक तो मेहनत भी की लेकिन वो फिर भी हार गई, तो ये कंट्रास्ट है, तो दोनों ही सही है, ऑल्दो और बिकॉज। सही समझ में आया सबको? ओके, सेकंड क्वेश्चन। डैश माय वाइफ लव्स लिलीज, माय सिस्टर प्रेफर रोजेस। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी, वेयर एज। बिकॉज यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट कौन सा हो रहा है, इसमें ना कोई कॉज है ना इफेक्ट हो रहा है। वेयर इज़ दी करेक्ट आंसर बी। वेयर एज हम क्यों यूज़ करते हैं, कंपेयर करने के लिए कि मेरी वाइफ जो है वो लिलीज पसंद करती है बट मेरी जो सिस्टर है वो प्रेफर करती है रोजेस को, तो इसमें हमने कंपेयर किया है, तो इसलिए वेयर एज कंपेरिजन के लिए यूज़ होता है, तो हम बी इज़ द करेक्ट आंसर वेयर एज। और रादर देन चॉइस के लिए होता है, तो वो सी तो बिल्कुल भी नहीं है। सही समझ में आया सबको? ओके, गुड। 3. They're sending everyone the same email. John composed a separate email for each of his students or friends. Okay, good. C is the correct answer. इसमें हमने चॉइस की है, प्रेफर की है, तो रादर देन इज द करेक्ट आंसर सी। 4th, गुड गुड। ए इज़ द करेक्ट आंसर, इवन इफ। इवन इफ हम जब यूज़ करते हैं व्हेन वी डू अ हाइपोथेटिकल कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं, तो इवन इफ इसमें भी हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि अगर वो आई तो मैं उससे बात नहीं करूँगा, तो इवन इफ द करेक्ट आंसर। 5th, ओके, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर, अनलेस। अनलेस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें एक कंडीशन हो दूसरे इवेंट के लिए ज़रूरी हो, मतलब जैसे यहाँ पे अनलेस यू कम विथ मी आई विल नॉट गो, जब तक तुम नहीं आओगी मैं नहीं आऊँगा, मतलब अगर वो आई तो ही वो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक इवेंट की वजह से दूसरा इवेंट होगा, उस पर नेसेसरी है, तो इसलिए हमने अनलेस यूज़ किया है इसमें।
ऑल दो कंट्रास्ट के लिए होते तो इसमें कोई कंट्रास्ट नहीं हो रहा तो ऑल दो हम यूज़ नहीं करेंगे. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. नंबर 6. Okay, so B is the correct answer. Since. अब since हम कब करवाते हैं? इंट्रोड्यूस अ रीज़न. जब हम एक रीज़न बता रहे हो कि अगर ये हुआ तो उसका एक रीज़न बताया. जैसे since you have told me your name, I will tell you mine. जैसे ही तुम मुझे अपना नाम बताओगे, I will tell you my name. Sorry. सो सिंस हमने इसलिए यूज़ किया कि उसने इंट्रोड्यूस करवाया है एक रीज़न, एक कॉज. समझ में आया? सेवंथ. Good. A is the correct answer because he did not know what to say, he said nothing. Good. 8. Good. B is the correct answer. When he came into the room, everyone looked at him. When हम यूज़ करते हैं टाइम सीक्वेंस के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हम when यूज़ करते हैं. Good. 9th. गुड. बी इज़ द करेक्ट आंसर. वाइल का मैंने यूज़ बताया, आई थिंक. पता नहीं बताया नहीं बताया. वाइल का ये यूज़ होता है कि कोई दो जो एक्शन है वो एक साथ अकर हो, सेम टाइम पे अकर हो, उसके लिए हम वाइल यूज़ करते हैं. अच्छा मैंने बताया बस सही. ओके, वाइल इज़ द करेक्ट आंसर. 10th. गुड. सी इज़ द करेक्ट आंसर. whenever हम कोई भी आइडिया बताने के लिए हम whenever यूज़ करते हैं. गुड स्टूडेंट्स. देन वी हैव अ पैराग्राफ. अब ये आई थिंक 5th. हाँ, 5 ये ऑप्शंस हैं. इन 3 में क्या आएगा? 1 2 3 करके मुझे बता दीजिए.
ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सिंस। वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहा है रीज़न कि उसने क्यों डेडलाइन से पहले अपना प्रोजेक्ट फिनिश करना है, क्योंकि उसने इम्प्रेस करना है। तो इसमें कॉज और इफ़ेक्ट इतना तो नहीं आ रहा ना, इसमें वो एक रीज़न इंट्रोड्यूस करवा रहा है। सो सिंस इज़ द करेक्ट आंसर। तब सिंस तो निकल गया, अब पीछे बचे 4। अब सेकंड में क्या आएगा? ये बी भी ना करें, नाम लिखें कि बिकॉज है, वाइल है, सिंस है, ठीक है। Okay, so the correct answer is while. Why? Because while हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे दो एक्शन एक साथ आ रहे हो। अब इधर जो है एक लिखा हुआ है, he had a busy schedule, he managed to allocate sufficient time for research and preparation। एक दोनों एक ही टाइम पे हो रहे हैं, मतलब वो बिजी भी है लेकिन वो टाइम निकाल भी रहा है। सो while is the correct answer। सो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। थर्ड, सो द करेक्ट आंसर इज बिकॉज, क्योंकि बिकॉज इसमें बताया हुआ है कि उन्होंने कंप्लीट कर लिया प्रोजेक्ट, तो इसीलिए क्या नाम है, ही फेल्ट। 1 मिनट स्टूडेंट्स, पता नहीं कहाँ गई है। ओके, ओह सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन। ओके, हम कहाँ थे? हाँ, बिकॉज क्योंकि उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो उसको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट हो गई है। सही है, सो बिकॉज इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कंप्लीट हुआ। अभी हमारे पास बहुत टाइम है तो अब हम पंचुएशंस देखेंगे। पंचुएशंस क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए हाफ आज हो जाएगी, हाफ नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी। सो द फर्स्ट पंचुएशन इज़ पीरियड। The period is also called full stop in England. A period declares the end of a sentence. It also indicates the separation of sentence so the readers cannot mix up different sentences. A period is used at the end of a sentence which is complete. ऑब्वियसली पीरियड को हम फुल स्टॉप भी कहते हैं और पीरियड जो है हम सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। और कभी कभार एक पूरा पैराग्राफ होता है उसमें जगह जगह पे पीरियड्स वो फुल स्टॉप्स लगे हुए होते हैं तो हम उस पर जो है उसका मतलब ये होता है कंप्लीट हो गया सेंटेंस, और जो है जो पढ़ने वाला उसको ये ना लगे कि सारा सेंटेंस मिक्सअप हो गया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एलेक्स वॉज अ लिटिल बॉय व्हेन ही फर्स्ट सॉ अ पर्सन डाइंग, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। He was so shocked and panicked that he could not sleep for several days. इधर अब दूसरा ख़त्म हो गया। He still feared the sight of someone's death. तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। Also, the period is also used in abbreviations. और ये क्वेश्चन भी आई थिंक आया था कि उधर एरर था, जैसे डॉक्टर DR हम यूज़ करते हैं ना, ये एब्रीवेशन है डॉक्टर का, तो DR के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं, वहाँ पे वो फुल स्टॉप नहीं था तो वो एरर था। तो इसी तरह जितने भी हमारे पास एब्रीवेशंस होते हैं ना, जैसे ST EG NB, उसके साथ भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं वरना एरर होता है।
Then we have note of exclamatory sentence. Note of exclamation indicates excitement, either positive or negative. It can also be used for giving additional emphasis to sentence, phrases or single words, and especially to command and interjection. अच्छा, एक्सप्लेनेशन हम जब लगाते हैं जब कोई एक्साइटमेंट या फिर कोई इमोशन या की चीज़ हो, जब हम उधर यूज़ करते हैं, लाइक वेट, डोंट टेक अनदर स्टेप। ये एक तो एम्फसाइज भी कर रहा है, एडिशनल एम्फसाइज कर रहा है और इस पे, और एक तरह का ये इमोशन है, तो इसलिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगाते हैं। Note: it is best to avoid using a note of exclamation whenever the excitement can be described in words. You should be meticulously in using this punctuation in any form of writing. Okay, so कभी कभार ये होता है कि बहुत सारे एक्साइटमेंट के वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, तो क्या नाम है, उधर ये नहीं होता कि आपको हर जगह ही हर वर्ड पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगाना, जैसे यहाँ पे वाओ, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी है, फिर इधर एक्सक्लेमेटरी है। तो ये जो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, ये एक मिक्स, एक ख़राब कर देते हैं सेंटेंस को, तो जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस वजह से। तो जो करेक्ट होगा वो एक वाव के बाद आएगा और एक हैप्पी। अच्छा, यूजुअली यही होता है कि एक जैसे वाव, नाइस, ब्यूटीफुल, जो भी एक एक्साइटमेंट वाले वर्ड्स होते हैं उसके बाद एक्सक्लेमेटरी होता है या फिर एंड में होता है, बीच में कभी भी नहीं होता। सही। Then we have colon. Colon are the least used punctuation mark. The usage of colon is limited, yet if you know how to use them, you will be able to use them in your writing. Colon are used in salutation of formal letters. अच्छा, आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा, बल्कि emails में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिखा होता है रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर। किसी को इंडिकेट करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए हम colons यूज़ करते हैं। Colons sometimes introduce a series, list, to describe some new information after a complete sentence. अब यहाँ देखते हैं, इनकरेक्ट है ये। द फ्रूट सेलर हैड कॉलन 3 kinds of fruit, बनाना, एप्पल एंड ऑरेंज। कॉलन कभी भी ऐसे नहीं आता कि हम बीच में नहीं आएगा, कभी भी कॉलन एक सेंटेंस कंप्लीट होगा फिर उसके बाद कॉलन यूज़ होगा। जैसे इसका करेक्ट वर्जन है, द फ्रूट सेलर हैड 3 kinds of fruit, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। इसके बाद हमने कॉलन लगाया, फिर हमने अपनी लिस्ट स्टार्ट कर दी, बनानास, एप्पल्स एंड ऑरेंज एंड सो ऑन सो फोर्थ। सही। अ कॉलन आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग टाइम इन फिगर्स। कॉलन हम यहाँ पे भी यूज़, जैसे हम टाइम किसी को बताते हैं 1:30 AM, 7:35 PM, तो इसके बीच में जो कॉलन्स है ये हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। इधर कॉमा नहीं आता, इधर कॉलन आता है हमेशा भी टाइम में। Then we have semicolons. Semicolons are almost like periods, but they can connect two independent clause or sentence together instead of using a coordinating conjunction. Semicolons between the two clauses or sentences indicates that the clauses are closely related. Semicolon can be replaced by coordinating conjunctions. अच्छा, वहाँ पे आपको दिया हुआ होगा कि अगर उधर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को रिप्लेस भी करना होगा तो वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ होगा सेमीकोलन का। अगर नहीं दिया हुआ तो ऑब्वियसली हम कंजंक्शन ही यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, वी डोंट नीड अ कार, सेमीकोलन, वी वांट टू सेल इट। दिस सेमीकोलन कुड बी रिप्लेस बाय एंड। इसको हम एंड से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बट सेमीकोलन से भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सबको समझ आ रहा है ना? ये तो सब बहुत वैसे इजी है। अच्छा, इसमें जो है आपने जो कॉलन लगाया है वो ठीक नहीं है। कॉलन हम जब लगाएंगे जब जहाँ पे एक लिस्ट भी शो हो रही हो, इसमें कोई लिस्ट शो नहीं हो। अच्छा टू फास्ट, सॉरी भाई। अच्छा, अब नहीं करूँगी, ऐसा ऐसा बोलती हूँ। तो इसमें कोई लिस्ट शो नहीं हो रही, तो इसमें कॉलन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉलन आप हर जगह नहीं यूज़ कर सकते हैं। जहाँ लिस्ट शो होगी उससे पहले वाला जो सेंटेंस जब आप कंप्लीट होगा वहाँ पे हम कॉलन यूज़ करेंगे। ओके, सो हम कहाँ थे? हम सेमी कॉलन्स पे थे कि हाँ, सेमी कॉलन्स जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रिप्लेसमेंट में भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट अगर वहाँ पे अगर ऑप्शन हुआ तो, अगर नहीं हो तो ऑब्वियसली हम इसको यूज़ नहीं कर सकते।
Okay. Common translational expressions such as therefore, for instance, namely, indeed, additional, furthermore, moreover, likewise and finally are used after a semicolon to start a new clause. अच्छा, ये particular words हैं, expression हैं जिनसे पहले हम जो है semicolons use करते हैं. For example, we used to love hunting, semicolon, however, it is not legal. तो कुछ ऐसे सर्टेन वर्ड्स हैं जिससे पहले हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं, तो आप वो सब याद कर लीजिएगा और उससे पहले हम सेमीकोलन्स यूज़ करते हैं. एपोस्ट्रॉफी. So the apostrophe and an apostrophe indicates possession and the exclusion of letters in contraction. अच्छा, apostrophe जैसे हम यहाँ पे वैसे फुल वर्ड जो है ये दे आर है, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ताकि आपका सेंटेंस बहुत अच्छा लगे हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ किया है. और आई एम के हमने ए को कट करके इधर एपोस्ट्रॉफी लगा दी है. और रॉबर्ट्स वॉच, रॉबर्ट की वॉच, पोजेशन शो इधर कर रहा है तो यहाँ पे हमने कर दिया. समन्स ग्लासेस, यहाँ पे भी पोजेशन शो कर रहा है तो हमने यहाँ पे लगा दिया. इफ़ देयर इज़ एन एस बिफोर द एपोस्ट्रॉफी नो. अच्छा सही, यहाँ पे जो है ये प्लूरल है इसलिए हमने क्या नाम है एपोस्ट्रॉफी लगाई कि ट्रीज लीव, ट्रीज की लीव. लेकिन अगर हमने यहाँ पोजीशन शो नहीं करनी होती तो हम इधर एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते. गॉट इट. देन वी हैव लास्ट. अच्छा, आज हमारी क्लास जल्दी ख़त्म हो जाएगी. कोटेशन मार्क्स. Quotation marks are used for enclosing direct quotations of written or spoken words of others. A dialogue said by character in fiction, they are also called quote mark or just quote for short. अच्छा, quotation हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे भी कोई भी एक जगह से, जैसे कोई भी कैरेक्टर से कोई भी वर्ड लिया हुआ हो, ठीक है, वहाँ पे हम quotation जो भी एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहीं से ले लेते हैं. इट कर्व्स टू दी, अच्छा, गेट आउट ऑफ माई रूम. तो ये गेट आउट ऑफ माई रूम है, ये एक डायरेक्ट कोट है. जैसे कोई किसी का हम किसी भी पोइट का हम कोट उठा लेते हैं उसको अपने अंदाज में यूज़ करने के लिए, वहाँ पे भी हम कोटेशन लगाते हैं ताकि आपको पता चल सके ये आपने कहीं और से उठाया हुआ है. ठीक है, कोटेशन हम इसलिए यूज़ करते हैं. अच्छा, द फर्स्ट ऑफ पेयर इज़ ओपनिंग और ओपन कोट, इट कर्व टू द राइट. अच्छा, ये उसको कोटेशन मार्क्स के बताया हुआ है कि हम कैसे यूज़ करते हैं. राइट में हम ऐसे यूज़ करते हैं और लेफ़्ट में हम ऐसे यूज़ करते हैं. ओके. हैव यू सीन द म्यूज़िक वीडियो फॉर द सॉन्ग डेस्पोसिटो. ये एक कोई सॉन्ग है, म्यूज़िक वीडियो है एक स्पेसिफ़िक, इसलिए हमने यहाँ पे एक स्पेसिफ़िक चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पे कोटेशन मार्क्स यूज़ किए हैं. योर एग्जैक्ट वर्ड वर गेट आउट ऑफ माई रूम. तो यहाँ पे भी क्योंकि हमने एक एग्जैक्ट वर्ड किसी के उठाए हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे कोटेशन मार्क्स यूज़ किया हुआ है. इसी तरह नेक्स्ट है एंड आज की हमारी क्लास वैसे जल्दी ख़त्म होगी. सो अब मैं वो भेजती हूँ आपको. अच्छा, सबको समझ आ गया सब कुछ? इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह तो नहीं है? अभी हमारा पंक्चुएशन रहता है और बहुत सारे इसके रूल्स वगैरह हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज भी करेंगे और क्या नाम है पढ़ेंगे भी. आई थिंक ये जो है ये आपको लेक्चर ज़्यादा याद करना है क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स जो हैं तो ऑब्वियसली ये ठीक है आपके लिए. सो अभी मैं भेजती हूँ लिंक. थैंक यू फॉर कमिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्विज. अल्लाह हाफिज़.